हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय में लेकर आया हूं वार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड 2024 हिंदी क्वेश्चन पेपर हाई स्कूल का प्रश्न पत्र है ये। इस पेपर का मैं एनालिसिस करने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला वाला ऑब्जेक्टिव है, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई कितने मीटर थी? तो ये यहाँ पर हमारा 2 फुट हो गई। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। सुरसरावली कवि का नाम। सुरसरावली जो रचना लिखी हुई है कौन से कवि ने लिखी है? तो सूरदास सुरसरावली रचना है। कवि निराला का जन्म सन 1899 में हुआ। कुहासा का अर्थ है कोहरा। प्रगतिवादी कवि है सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद के बाद प्रगतिवाद आया था और छायावाद के 4 आधार स्तंभ है प्रसाद, पंत, निराला वर्मा। तो ये प्रगतिवादी कवि के नाम से भी जाने जाते हैं, सुमित्रा नंदन पंत। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला वाला है आपका, रस के अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं जिनका नाम है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचय भाव। स्थायी भाव 10 रस होते हैं, 10 रस के 10 ही स्थायी भाव होते हैं। विभाव 2 होते हैं जिनका नाम है आलम्बन और उद्दीपन। अनुभाव 4 और संचारी भाव की संख्या 33। ये हमने थोड़ा सा इसके बारे में एनालिसिस कर दिया। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ काल, तो 1900 आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभिक काल है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मात्रिक और एक होता है वार्णिक। वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु थे। दोहा छंद के प्रथम और तृतीय पंक्ति में तो ये 13-13 मात्रा, ये जो 11-11 गलत लगी है तो ये प्रथम और तृतीय पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती है। एकांकी 1 अंक की घटना, शिव पूजन सहाय। तो शिव पूजन सहाय जो है आपका, इसका आंसर रहेगा आपका माता का आंचल। रामवृक्ष बेनीपुरी, तो रामवृक्ष बेनीपुरी का मुजफ्फरनगर, ये जन्म पूछा गया है, कोई पाठ का नाम नहीं। तो इनका जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त, इनके द्वारा लिखी गई एक पंचवटी है जो कि महाकाव्य खंड काव्य है। 5वां रिसाई, तो रिसाई का मतलब होता है क्रोध आना। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई में 16 मात्राएं होती है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप जोड़ी के बाद हम देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है और यह एक महाकाव्य है। अट नहीं रही कविता किस बात की ओर प्रकट करती है? तो बसंत की सुंदरता पर। कवि नागार्जुन का मूल नाम वेदनाथ मिश्र। निराला रचनावली के कितने खंड होते हैं? तो वो उसके 8 खंड होते हैं। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो दोहा और चौपाई रामचरितमानस का मुख्य छंद है। विनय पत्रिका रचना किस भाषा में लिखी गई? तो ये एक ब्रज भाषा में लिखी गई है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, बिल्कुल सत्य है आपका। कहानी के 6 तत्व होते हैं, बिल्कुल सही। नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण। कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भेजा था, बिल्कुल सही। ये मथुरा से योग सिखाने आए थे। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। सत्य, पर्वती सुंदरता मन को नहीं भाती, यह आपका असत्य रहेगा। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, जी नहीं, कल्पना की प्रधानता नहीं होती है, तो ये आपका असत्य रहेगा। अब हम देखते हैं जो आई होप आपने ये क्वेश्चन आंसर बना दिए हैं। यदि आप ये क्वेश्चन आंसर नहीं बना पाए हैं या इनका कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर बता सकते हैं ताकि इनका सॉल्यूशन हम PDF में आपके सम्मुख प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें रचनाएं कवि सूरदास की और तुलसीदास की आई है और यहाँ पर गद्य पद्य दिए गए हैं, अपठित गद्यांश दिए गए हैं और इसके बाद निबंध, वृक्षारोपण का भी था और विज्ञान के बढ़ते चरण। अपठित गद्यांश, फिर जिलाधीश महोदय को विस्तारक ध्वनि विस्तारक यंत्र। तो हमने इस पेपर का एनालिसिस किया और हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर प्रीवियस के ईयर के पेपर हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अगले वीडियो में हम जल्द मिलते हैं आपसे। टाटा बाय बाय, जय हिंद।